नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एमपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। राहतगढ़ में काले हिरण शिकार केस पर सख्ती, डॉक्टर वसीम खान समेत 3 की जमानत खारिज। कैदी हुआ फरार, क्षमता से 38% ज्यादा कैदियों का बोझ ढो रही एमपी की जेल। ताजमहल मंदिर था, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से फिर गरमाई सियासत। साउथ सिनेमा का नया ठिकाना बना एमपी, 200 से ज्यादा फिल्में की गई शूट। बांग्लादेश के हाल पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, सियासत गरमाई। चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। होमवर्क नहीं किया तो मासूम के कपड़े उतरवाकर ठंड में किया खड़ा स्कूल में हंगामा। होमवर्क नहीं किया तो मासूमों के कपड़े उतरवाकर ठंड में किया खड़ा स्कूल में हंगामा। एमपी के सीहोर जिले के ग्राम जताखेड़ा स्थित सेंट मार्टिन स्कूल शुक्रवार को उस समय जिले भर में चर्चा का केंद्र बन गया जब स्कूल के भीतर मासूम बच्चों के साथ हुई अमानवीयता का भयानक सच सामने आया। आरोप है कि होमवर्क पूरा न करने वाले बच्चों को कड़ाके की ठंड में कपड़े उतरवाकर अर्धनग्न खड़ा कर दिया गया। बच्चों के बिना कपड़ों के खड़े होने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों से मैदान की सफाई, झाड़ू लगवाना, पेड़ पौधे में पानी डलवाने जैसे काम कराए जाते थे। गलती होने पर उन्हें पीटा जाता था, डराया जाता था और अपमानित किया जाता था। बच्चों के भीतर भय और टूटन का माहौल लगातार गहराता जा रहा था। कैदी हुआ फरार, क्षमता से 38% ज्यादा कैदियों का बोझ ढो रही एमपी की जेल। बता दें कि मध्य प्रदेश की जेल देश में तीसरी सबसे ज्यादा भीड़ वाली जेलों में मानी जाती है। बता दें कि यह खुलासा तब हुआ है जब हाल ही में 3 खतरनाक कैदी उज्जैन जिले के खचरोद उप जेल से फरार हो गए। इस घटना ने जेलों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद एमपी की जेलों में कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा। ताजमहल मंदिर था, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से फिर गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश के शहरी प्रशासन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल एक मंदिर था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया। सागर जिले के बीना कस्बे के एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान दिए गए इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहारियों पर टिप्पणी कर फिर फंसे कैलाश विजयवर्गीय। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के लोगों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के किसी व्यक्ति का विनम्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनम्रता से तरक्की की है। इस बयान पर भी ऑनलाइन मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ ने इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी माना तो कुछ ने इसे अनुचित और आपत्तिजनक बताया। भोपाल में झाड़ियों से मिला बछिया का कटा सिर, बिगड़ा माहौल। भोपाल में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब विदिशा रोड स्थित लाल कोठी इलाके में झाड़ियों के बीच एक बछिया का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है। इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव व्याप्त हो गया और बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए। फिलहाल पुलिस को केवल कटा हुआ सिर ही मिला है, जिसे जब्त कर परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। मौके पर हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंच गए, जिन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। जमीन विवाद में रिश्वत लेते पकड़ा गया एसडीएम का स्टेनो, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जिले के चुरहट एसडीएम कार्यालय में पदस्थ स्टेनो रामहित तिवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वो शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह पटेल से 10,000 रिश्वत ले रहा था। वहीं बता दें कि रीवा लोकायुक्त की इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त रीवा प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने यह जानकारी दी है। ट्रेन के गेट पर नरोत्तम मिश्रा की शायरी, फटी चड्डी वाले जिक्र से सियासत गर्मा। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार में कभी गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि ट्रेन के गेट पर खड़े होकर समर्थकों के सामने उन्होंने एक शायरी पढ़ी। इस शायरी में फटी चड्डी का जिक्र कर दिया और सियासी गलियारों में इस वीडियो के बाद से हलचल मची हुई है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड की एंट्री, राजगढ़, नर्मदापुरम
में पारा 4.2 डिग्री तक लुढ़का। मध्य प्रदेश में नए साल 2026 का आगाज हाड़ कपाने वाली ठंड के साथ शुरू होगा। बता दें कि उत्तर भारत की बर्फीली हवाएं और नए सिस्टम के कारण अब प्रदेश में जोरदार ठंड का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार से कड़ाके की ठंड के आसार नजर आने लगे हैं। साउथ सिनेमा का नया ठिकाना बना एमपी, 200 से ज्यादा फिल्में की गई शूट। मध्य प्रदेश अब फिल्मियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। बता दें कि शूटिंग हब बन चुके एमपी में पिछले 3 सालों में 200 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट शूट हुए हैं। इनमें से 20 से भी ज्यादा साउथ की बड़े बजट की फिल्में हैं। मध्य प्रदेश अब फिल्मियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। शूटिंग हब बन चुके एमपी में पिछले 3 सालों में 200 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट शूट किए गए हैं। डीएफओ की सरकारी गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई, ट्रक में घुसी और मौके पर 2 की मौत और 5 घायल। एमपी के शहडोल जिले में घुनघुटी के बीच मदारी ढाबा के पास NH43 पर बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि डीएफओ की सरकारी गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले से गुजरने वाले NH43 में पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली घुनघुटी चौकी के मदारी ढाबा के पास रात 1 से 2 बजे के बीच सड़क किनारे खड़े ट्रक से सरकारी बोलेरो टकरा गई। हादसे में चालक सहित 2 की मौत हो गई है, वहीं 5 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवपुरी में रेप केस की पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा उनके पति संजय दुबे और बेटे रजत शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रेप केस की पीड़िता ने बुधवार यानी कि 24 दिसंबर को आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने करीब 45 नींद की गोलियां और चूहा मारने की दवा एक साथ खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार युवती की स्थिति गंभीर बनी हुई थी और वह चिकित्सक की निगरानी में है। बांग्लादेश के हाल पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, सियासत गरमाई। बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भारत की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। उनके बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को केवल वहां की आंतरिक समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों के रिएक्शन के रूप में समझा जाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा, बांग्लादेश में जब से इस तरह आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। जबलपुर की यूनिवर्सिटी कैंपस में महिला से रेप, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक 22 साल की महिला के साथ यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने के बहाने एक क्लर्क ने रेप किया। बता दें कि एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू की कृषि यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई इस घटना के सिलसिले में अपर डिवीजन क्लर्क दुर्गा शंकर सिंह और चपरासी मुकेश सेन को गिरफ्तार किया है। एएसपी ने बताया है कि घटना के बाद महिला ने अपने परिवार को बताया और आधारताल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में उनके घरों से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमित शाह का दौरा और चमक गई ग्वालियर की सड़कें, लोग इसे घटिया निर्माण बताकर कर रहे विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे से शहर का कुछ हद तक भला हो गया है। बता दें कि गृह मंत्री का काफिला जिन रास्तों से गुजरा, वहां की बदहाल और गड्ढेदार सड़कों की सूरत रातों रात बदल दी गई। हालांकि प्रशासन की यह तेजी अब विवादों के घेरे में है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय निवासी इसे घटिया निर्माण बताकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के समय ग्वालियर शहर की सड़क सबसे ज्यादा बदहाल हो गई थी। उस वक्त जब सड़क बनाने की मांग उठी थी तो यह बात सामने आई थी कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन अब अमित शाह के आगमन को देखते हुए सड़क बना दी गई है, लेकिन सड़कों का यह निर्माण भी घटिया हो रहा है। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए एमपी खबर पर। धन्यवाद।